नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हार्निया के ऊपर। हार्निया क्या होता है? हार्निया एक बीमारी है जो आनुवांशिक रीजनों से भी हमें होता है। हम जब पैदा होते हैं तब से भी स्टार्ट हो सकता है, या फिर जब हम बड़े होते हैं तब भी हो सकता है। यह मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है। आज हम बात करेंगे नवजात शिशु यानी कि बेबी बॉय को हार्निया हो तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसका क्या इलाज है, उसके क्या लक्षण है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है हर उस मॉम के लिए जिसका बेबी अभी छोटा है। तो उन सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पे से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ और इसके बारे में पूरी और इन्फॉर्मेशन अच्छे से दे पाऊँ। तो चलिए वीडियो अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हार्निया क्या होता है। हार्निया एक ऐसा रोग है जो बच्चों को नाभि में हो सकता है, थाई में हो सकता है, या फिर उसके प्राइवेट पार्ट यानी सुसु की जगह पे हो सकता है। अब हार्निया के प्रकार कितने होते हैं? तो हार्निया बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो नवजात शिशु है उनमें सिर्फ दो तरह के ही हार्निया होते हैं। नंबर 1 एम्बिलिकल हार्निया, नंबर 2 इंगुइनल हार्निया। इनगुइनल हार्निया क्या होता है? इनगुइनल हार्निया में जो भी शिशु होते हैं उनके आंत का, थाई का, या बॉडी के किसी भी हिस्से से जो आंत होती है वो बाहर आ जाती है, मतलब वो स्किन बाहर आ जाती है, वो होती है इनगुइनल हार्निया। और एम्ब्रिनल हार्निया खासकर नाभि के ऊपर होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों की नाभि ऊपर की साइड आती है। नॉर्मली जो ये हार्निया होती है ये 2-2.5 साल के बच्चे तक ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर आपके बच्चे में ये ऐसा कुछ सिम्टम्स दिख रहा है ना, तो आपको इंस्टेंट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप ये मत सोचना कि 2-3 साल में ये ख़त्म हो जाएगी, आपको जाना चाहिए। उस टाइम अगर डॉक्टर आपको कहते हैं कि अपने आप ख़त्म हो जाती है तो थोड़ा आप रुक सकते हो, लेकिन उस टाइम आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब हम जानते हैं कि बच्चों में हार्निया होने के क्या क्या कारण होते हैं। बच्चों में हार्निया होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है जो बच्चे प्री मैच्योर पैदा होते हैं, यानी कि वक्त से पहले पैदा होते हैं, वैसे बच्चों में ये ज़्यादातर होता है ये हार्निया। ये जन्म से ही हार्निया हो सकता है। जन्मजात इसकी शिकायतें आती है तो ये सबसे पहला कारण यही है कि आपका बच्चा अगर वक्त से पहले यानी कि प्री मैच्योर हुआ है तो ये हार्निया हो सकता है उसको। वैसे इसका जो एक रेशियो है ये है कि नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उन बच्चों में 10% ही बच्चों में ये हार्निया देखा गया है, और जो बच्चे प्री मैच्योर होते हैं उन 70% बच्चों में ये हार्निया देखा गया है। नंबर 2 है शिशु के पेट पर ज़्यादा दबाव पड़ने के कारण भी ये हार्निया हो जाता है। नंबर 3 है गर्भनाल से संबंधित किसी भी मांसपेशियों का खुला रह जाना, जिससे ये हार्निया हो जाता है। नंबर 4 है गुणसूत्रों का सही से विकसित नहीं होना, यानी जो हमारा बेबी है उसका सही से विकसित नहीं हो पाना भी इस हार्निया का लक्षण है। नंबर 5 है कि अगर किसी माता पिता को ये हार्निया शुरू से रही हो तो उनके बच्चे में भी ये आ जाता है। बच्चों में हार्निया होने से बहुत सारी उनको दिक्कतें होती है। नंबर 1 मूत्राशय संबंधी उनको प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि जो टॉयलेट की जगह है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें सूजन हो सकती है, उनमें वो सही से विकसित नहीं हो सकते हैं। नंबर 2 जन्म के समय जो टेस्टिन होती है, पुरुषों में जो शिशु में टेस्टिन होती है, उनके टॉयलेट की जगह की जो गोलियां होती है वो सही से उस थैली में ना रहना, ये भी एक दिक्कत हो सकती है। नंबर 3 कूल्हे की हड्डियों का सही से विकास ना होना। नंबर 4 ये बच्चे के जो फेफड़े होते हैं उनका सही से विकास भी नहीं होने देता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को हार्निया हो गया है? तो जब किसी बच्चे को हार्निया होता है ना, तो उसको सबसे पहला जो असर होता है वो उसके पेट पे दिखता है। उसका पेट बाहर की तरह निकला होगा और वो बहुत ही राउंड शेप में होगा। तो आपको अगर ऐसा कुछ दिखता है तो आपको बिना टाइम गवाए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो बच्चे को उल्टी आना, बच्चे के पेट में दर्द करना, बच्चे के किसी भी अंग पर सूजन या लाल रंग का कुछ चकत्ते दिखाई पड़ना, या फिर बुखार आना, ये सारे जो कारण होते हैं। अब हम कैसे जानेंगे कि बच्चे को हार्निया के लक्षण हैं? एक माँ होने के नाते आपको हमेशा बच्चे पर ध्यान देना पड़ता है। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर बच्चे पे जो ये सारी चेंजेस आती है तो आप समझ सकते हो कि बच्चे में कुछ दिक्कत है। तो सबसे पहला है उसको बुखार आना, बार बार बुखार आना, ये इसका सबसे पहला लक्षण है कि आपको दिख जाएगा कि बच्चे को बार बार बुखार आ रहा है।
दूसरा उसके पेट में दर्द होना, तीसरा उसका जो पेट है वो बहुत ही आगे सूजा हुआ होगा और राउंड शेप में होगा, बाहर की ओर निकला हुआ, जैसे कोई भी प्रेग्नेंट औरत होती है उसका पेट बाहर की तरह निकला हुआ होता है ना, उस तरह बच्चे का भी पेट आपको दिख सकता है। उसके नाभि का ऊपर आना, वो भी आप देख सकते हो, आपको समझ सकते हो कि इस बच्चे को हार्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। इस टाइम में आपको इंस्टेंट डॉक्टर के पास जाना है। जानते हैं कि हार्निया का निदान क्या है। देखिए, अगर कम एज में ही आपको पता चल गया है कि आपके बच्चे को हार्निया है, शिशु छोटा रहता है तो पता अगर चल जाए कि बच्चे को हार्निया है, तो डॉक्टर उस समय अगर किसी तरह की मेडिसिन दे से उसको ठीक कर सकते हैं तो वो कर लेते हैं। लेकिन आपको क्या करना है इस टाइम में, आपको अपने बच्चे की जो लाइफस्टाइल आपने अपना रखी है उसमें थोड़ा सा चेंज करना है, उसको हेल्दी खाना खिलाना है। बेसिकली जब बच्चे 3 साल से ऊपर होते हैं तो कुछ कुछ वो भी जंक फूड वगैरह खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको उन सब पे ध्यान देना है। आपको बच्चे को हेल्दी खाना खिलाना है जिससे उसके शरीर को पूरी तरीके से पोषण मिल सके, क्योंकि अगर अनहेल्दी खाना खाएंगे तो हार्निया है और ज़्यादा बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि क्या हम घर में इसको ठीक कर सकते हैं। तो जी, घर में हार्निया का हम देखभाल कर सकते हैं, बच्चे का लाइफस्टाइल अच्छा करके, बच्चे का ध्यान रख के हम देखभाल कर सकते हैं। हार्निया हम बिल्कुल भी घर में ठीक नहीं कर सकते हैं। हार्निया अगर आपके बच्चे को है तो आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर इसके लिए आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर मेडिसिन से कुछ सही नहीं होता तो वो आपके एक्सरे या अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं शिशु का। इसके अलावा वो देख सकते हैं कि हार्निया किस तरह का है और उसका कैसे हम उसको सही कर सकते हैं। मेडिसिन से अगर सही हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा डॉक्टर जब रिपोर्ट आपकी पूरी अच्छे से चेक कर लेंगे तो वो हो सकता है कि सर्जरी भी सजेस्ट करे। तो अगर आपके शिशु के लिए डॉक्टर सर्जरी बोलते हैं तो बिना लेट किए आप उसकी सर्जरी करवा लें। सर्जरी बहुत इजी तरीके से होता है, जिसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती है और शिशु सही हो जाता है। अगर कम एज में सर्जरी करवा लोगे तो वो बहुत ही जल्दी रिकवर भी कर जाता है। लेकिन अगर एज बढ़ने के साथ साथ अगर आपकी हार्निया की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है शिशु की, तो उनको दिक्कत हो सकती है और बढ़ती एज में सर्जरी भी बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होती है। तो डॉक्टर अगर आपको कहते हैं कि आपको सर्जरी करवाना चाहिए तो बिल्कुल करवा लीजिए बिना लेट किए। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बताया कि बेबी बॉय जो होते हैं उनको अगर हार्निया की प्रॉब्लम हो जाए तो उनके लिए क्या कर सकते हैं और कैसे पता चलेगा, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट मिले। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट देना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।